हाय गाइस। यार मेरे एक फ्रेंड ने बहुत अच्छा टॉपिक शेयर किया मेरे साथ, डिसइन्वेस्टमेंट रिसीप्ट्स का। नाउ ये डिसइन्वेस्टमेंट रिसीप्ट्स होता क्या है? व्हेन अ गवर्नमेंट ट्राइज टू सेल अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट्स शेयर इन अ पब्लिक सेक्टर यूनिट वाया आईपीओ और बाय लिस्टिंग इट इन शेयर मार्केट, तो गवर्नमेंट टू डिक्रीज द फिस्कल डेफिसिट गैप, गवर्नमेंट क्या करता है कि वो एक पीएसयू का कुछ परसेंटेज, मेनली 5% से लेके 50% तक का उसका शेयर वो ट्राई करता है सेल आउट करने को, सो दैट दे कैन जनरेट इजी कैश। नाउ गवर्नमेंट को जरूरत क्या पड़ती है पीएसयू को सेल आउट करने की? बहुत से ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से गवर्नमेंट पीएसयू को सेल आउट करता है। द फर्स्ट वन बीइंग कि गवर्नमेंट को कैश जनरेट करना है। देयर इज अ वाइड फिस्कल डेफिसिट, मतलब कि जितना भी गवर्नमेंट कमा रही है उसमें और जितना गवर्नमेंट खर्च कर रही है उसमें एक वाइड गैप है। तो उस गैप को फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट को ऐसे कुछ पीएसयूज या ऐसे कुछ एसेट्स अपने सेल आउट करने होते हैं जिनसे वो कैश जनरेट कर सके और वो फिजिकल डेफिसिट वाले गैप को कम कर सके। करंटली अगर आप देखें तो इंडिया में गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड अराउंड 46 पीएसयूज जिनको वो सेल आउट करने की सोच रही है। आउट ऑफ दिस 46, 6 डिसीजन ऑन 6 पीएसयूज हैज ऑलरेडी बीन टेकन। अब इन 6 पीएसयूज में आते हैं हमारे एलआईसी, हमारा एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कॉनकॉर और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो गवर्नमेंट इनके हो सकता है कि कंप्लीट सेल आउट ना करे, बट सर्टेन परसेंटेज ऑफ दीज विल बी सेल्ड आउट टू द प्राइवेट इन्वेस्टर्स, ताकि उससे गवर्नमेंट कुछ पर्टिकुलर कैश जनरेट कर सके और उस कैश को गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट या किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके। नाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट रिसीप्ट वाज स्टार्टेड इन 1991, और अगर आप 1991 से 2017 तक का डाटा देखें तो गवर्नमेंट ने जितना भी टारगेट सेट किया था डिसइन्वेस्टमेंट के लिए उसको वो अचीव नहीं कर पाई थी। मतलब अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का टारगेट सेट किया था तो उसमें से सिर्फ 50,000 करोड़ ही वो अचीव कर पाया था। अगर आप 2017 के बाद का डाटा देखें तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने बहुत ही हाई डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स लिए हुए हैं और गवर्नमेंट उनको अचीव भी कर पा रही है, और कई केसेस में तो गवर्नमेंट उनसे ऊपर भी सेल आउट कर ले रही है। अगर हम 2019-20 की बात करें तो गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट सेट किया था, जिसमें से वो फेब तक अप्रॉक्सीमेटली 35,000 कर पाई थी। हाउएवर ड्यू टू दिस कोविड इशू गवर्नमेंट ने वो 1 लाख का टारगेट घटा के 65,000 का टारगेट लिया था, 65,000 करोड़ आई मीन, आउट ऑफ विच गवर्नमेंट वॉज एबल टू अचीव ओनली 35,000 करोड़। फॉर द नेक्स्ट ईयर 2020-2021 गवर्नमेंट ने लिया है डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट एट अराउंड 2.1 लाख करोड़ रुपीज, आउट ऑफ विच अगर हम सिर्फ एलआईसी की बात करें तो अगर गवर्नमेंट सिर्फ 5% शेयर भी एलआईसी का बेचती है तो वो 50,000 करोड़ जनरेट कर सकती है। दैट इज 1/4 ऑफ द टारगेट दैट इज सेट। बट बहुत से इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट ही सॉल्यूशन नहीं है। The government needs to come up with administrative reforms as well as regulatory reforms to ease out the economy losses. Now ये डिसइन्वेस्टमेंट की जरूरत कैसे पड़ रही है? अगर हम लास्ट ईयर का डाटा देखें तो देयर हैज बीन अ डिक्रीज इन 40% टैक्स कलेक्शन, जीएसटी टैक्स कलेक्शन, और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन भी एस्टिमेटेड अमाउंट का नहीं हुआ है। प्लस जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते थे वो 13.5 ट्रिलियन के टारगेट पे सिर्फ 5.5 ट्रिलियन टारगेट हो पाया है। तो अगर आप देखें तो देयर इज अ गैप इन टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ विच द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू जनरेट कैश थ्रू सेलिंग ऑफ पीएसयूज। नाउ गवर्नमेंट किसी भी पीएसयू को सेल आउट क्यों करना चाह रही है? इट्स बिकॉज आइदर इट्स नॉट जनरेटिंग प्रॉफिट और वो हमारे लिए सिर्फ एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। नाउ AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कह रहा है कि एयर इंडिया फ्लैग बेयरर है व्हेन इट कम्स टू एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया, एंड गवर्नमेंट उसको ऑलरेडी 2 बार सेल आउट करने की कोशिश कर चुकी है, बट कोई भी परचेजर या कोई भी बायर ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। नाउ दिस विल लीड टू डिक्रीज ऑफ सेल प्राइसेस फॉर एयर इंडिया, और गवर्नमेंट को उसको सस्ते में किसी भी प्राइवेट कंपनी या किसी भी प्राइवेट ओनर को बेचना पड़ेगा, विच इज आइडियली अ लॉस फॉर अ पीएसयू। AITUC ये भी कह रहा है कि इस तरह से पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेल आउट करने की बजाय उनको सेल आउट करने से जनरल पब्लिक विल लूज कॉन्फिडेंस ओवर द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। So why is the government trying to sell all the public sector units
and not trying to bail out any one of them. अगर आप BSNL को भी देखें, BSNL is also a loss making unit. अगर आप रेलवेज को देखें तो रेलवेज थोड़ा सा अभी लाइन पे आया है, but still we need to go much more than giving railways or BSNL or BPSL to any private owner. So I would request all readers to read about it, थोड़ा सा knowledge gain करिए and come up with your opinion कि ये disinvestment receipts are they good for the economy or are they not.